देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। 2030 तक 500 गीगावाट और 2070 तक SO2 फ्री करने का संकल्प लिए भारत आगे बढ़ रहा है। जितनी तेजी से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, उतना कोई भी देश नहीं बढ़ रहा। उक्त बातें सोमवार को डीवीसी मैथन अपने एक दिवसीय दौरे में पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री गुर्जर ने कहा कि भारत सरकार अपने सभी निगमों का दौरा कर अपडेट लेने का काम करती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह काम आगे बढ़ रहा है, बिजली उत्पादन का काम किस गति से बढ़ रहा है। इसको लेकर आज का दौरा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार की निगम डीवीसी की एकमात्र ऐसा निगम है जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करती है। पिछले वर्ष बिजली उत्पादन के क्षेत्र में डीवीसी ने रिकॉर्ड कायम किया है। 484 लाख मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर कीर्तिमान प्राप्त किया है। ये एक ऐसा निगम है जो बिजली उत्पादन के साथ साथ बिजली का ट्रांसमिशन भी करता है। वहीं राज्य में हो रही बिजली की कटौती पर ऊर्जा मंत्री कृष्ण गुर्जर ने कहा कि देश के पास बिजली की कमी नहीं है, ये सरासर राज्य का फेलियर है। राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ने का काम करती है। बिजली का भुगतान कीजिए और बिजली लीजिए, केंद्र के पास बिजली की कोई कमी नहीं है। श्री गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य है हर घर को बिजली पहुंचाना, निर्बाध बिजली देना। दोनों ही दिशा में काम किया जा रहा है। जल्द ही निर्बाध बिजली मिलने लगेगी। जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में आई है, तब से पावर सेक्टर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव में आज 12 घंटे बिजली मिलती है, जबकि शहरों में 22 घंटे बिजली मिल रही है। देखिए, ये दौरे जो है नियमित हम जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग लगातार पूरे देश में इस तरह के दौरे चलते रहते हैं। जितने भी हमारे निगम हैं उनकी जाके जानकारी लेना, कितना उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन घटा है या बढ़ा है, आप लोग सब जानते हैं। और आपकी जानकारी को बताना चाहता हूँ कि जब से इस देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में आई है, तब से पावर सेक्टर में अभूतपूर्व मैं समझता हूँ काम आप देख रहे हैं। उत्पादन भी बढ़ा है और जब गांवों में 10-12 घंटे बिजली आती है, 22 घंटे बिजली आती है, शहरों में 23 घंटे से अधिक बिजली आती है। और बिजली के सुधार के लिए अनेक योजनाएं, चाहे वो सौभाग्य योजना है, चाहे वो रिवेम स्कीम है, 3 लाख करोड़ से अधिक की, मतलब बिजली के नेटवर्क को भी सुधारा जा रहा है। उसके लाइन लॉसेस भी कम की जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो डीवीसी जो हमारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, उसने पिछले दिनों में अच्छा काम किया है। और ये ऐसा हमारा निगम है जो जनरेशन भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है और ट्रांसमिशन भी करता है। तो और अब कोल के क्षेत्र में भी जा रहा है। और पिछले साल इन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन बिजली का किया है पहले, यानी कि 484 लाख मिलियन यूनिट का उत्पादन इन्होंने पिछले साल अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। ग्रीन एनर्जी के बारे में केंद्र सरकार, देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय मोदी जी ने COP26 में घोषणा की है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आएंगे और 2070 तक हम भारत को SO2 उत्सर्जन से मुक्त करेंगे। तो उसके लिए और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम अगर ग्रीन एनर्जी के लिए हो रहा है तो भारत में हो रहा है। जो हमको 2030 में 500 गीगावाट उत्पादन करना है, आपको जानकर खुशी होगी अब तक उसमें से 159 गीगावाट भारत का ये ऊर्जा विभाग अब तक उसका उत्पादन बढ़ा चुका है। तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और आप सब जानते हैं मोदी जी जो तय कर लेते हैं उसको समय से पहले पूरा करते हैं। सर, जिले में सर बिजली आग मिचौली खेल रही है सर, और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? डीवीसी 75 साल पूरा करने जा रहा है सर जी। यदि केंद्र सरकार क्या तोहफा देने जा रही है सर आपके दौरा से, क्या? देखिए, डीवीसी पावर सेक्टर में अभी और नए प्रोजेक्ट बार केंद्र इनको लिखता है, इन सबको सुधारीकरण के लिए लिखता है। केंद्र इनको सुधारीकरण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए समय से पैसा भी देता है।
मतलब ऐसा कोई भेदभाव केंद्र की तरफ से नहीं होता कि बिजली में सुधार करें, जितना पैसा चाहिए नहीं। धन्यवाद। मोदी जी की सरकार की तरफ से झारखंड के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको लगाने वाला चाहिए। तक उसका उत्पादन बढ़ा चुका है, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और आप सब जानते हैं मोदी जी जो तय कर लेते हैं उसको समय से पहले पूरा करते हैं। सर जिले में सर बिजली आग मिचौली खेल रही है सर, और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? डीवीसी 75 साल पूरा करने जा रहा है सर जी। यदि केंद्र सरकार क्या तोहफा देने जा रही है सर आपके दौरा से क्या? देखिए, डीवीसी पावर सेक्टर में अभी और नए प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के भी लगाने जा रहा है, कोल के भी लगाने जा रहा है, अपना उत्पादन और बढ़ाने जा रहा है। झारखंड सरकार आपको आचार संहिता का उल्लंघन मान रही है केंद्रीय मंत्रियों का आगमन का? नहीं, अपने किसी पावर निगम का दौरा करना या आचार संहिता का, हमने कोई ऐसी बात की है? कोई वोट की बात की है हमने यहाँ पर? अब बताइए, आचार संहिता का उल्लंघन जब होगा, हम कोई पब्लिक मीटिंग करेंगे, हम कोई चुनाव के बारे में वोट मांगेंगे, या कोई ऐसा कोई उद्घाटन करने हम नहीं आए, कोई नई योजना का हम यहाँ लोकार्पण करने हम नहीं आए, जिससे आचार संहिता को, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। सर एक सवाल लास्ट सर, क्षेत्र में सर बिजली आंख मिचौली खेल रही है और भीषण गर्मी है सर, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राज्य सरकार का फेलियर है, बिजली की कोई कमी नहीं है। ये जो काम है बिजली के वितरण का काम राज्य सरकार, राज्य की जो डिस्कॉम है वो करते हैं, तो राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। अगर बिजली आंख मिचौली कर दी, बिजली कम आ रही, देश में बिजली की कमी नहीं।